Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। रोटरी क्लब के द्वारा वर्ष 2020-21 का अधिष्ठापन समारोह कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए आयोजित किया गया, जिसमें इंजीनियर खुशहाल ठाकुर को वर्ष 2020-21 की कमान सौंपी गई। वे अब रोटरी क्लब मंडी के नए अध्यक्ष के रूप में 1 साल का कार्यभार संभालेंगे। इंजीनियर अनिल गुप्ता सचिव के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। नई कार्यकारिणी में मुनीश सूद को साल 2021-22 के लिए अध्यक्ष पद की कमान, धर्मेंद्र राणा को क्लब ट्रेनर, नलिन कपूर को कोषाध्यक्ष का पदभार दिया गया है। अधिष्ठापन समारोह की अध्यक्षता पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील नागपाल ने की, जबकि पूर्व मंत्री एवं कांग्रेसी नेता कौल सिंह ठाकुर विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। सुनील नागपाल ने नई कार्यकारिणी को अपने पद की शपथ दिलाई और नई जिम्मेवारी के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष खुशहाल ठाकुर ने सभी रोटेरियन का आभार व्यक्त किया और रोटरी क्लब के द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यों की भी विस्तार से जानकारी दी। फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि पीछे हमने जो प्रोजेक्ट जो हमारे सैंक्शन हुए हैं, जो 7 हैंड वॉश स्टेशंस हैं और उसमें 2 टॉयलेट है जो स्कूल्स में हमने अलग अलग स्कूलों में बनाने हैं, उनको हम पूर्ण करेंगे। और भी हम छोटे प्रोजेक्ट्स जो है वो करते रहेंगे, जैसे कि अभी हमने प्लांटेशन का प्रोजेक्ट करने हैं, सैनिटेशन एंड वाटर कंजर्वेशन पे भी हम काम करेंगे, क्योंकि पानी की सबसे बड़ी समस्या है जो कि आगे को होने वाली है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो तभी हम पानी को प्रिजर्व कर पाएंगे और सॉइल को भी अपने बचा पाएंगे। तो इसलिए हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी पे रहेगी। और हम जो है पूरी साल में एटलीस्ट कम से कम 4 हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम हेल्थ चेकअप, ब्लड प्रेशर, शुगर और लेंथ, वेट, हाइट और वेट जो है उनका रिकॉर्ड रखेंगे। ये 300 से 500 लोगों का हम रिकॉर्ड हर साल रखेंगे, जो कि हमें आगे के लिए बहुत सहायक रहेगा। इवन जो पेशेंट होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम होगी, उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी वो बहुत सहायक रहेगा। वहीं इस अवसर पर कौल सिंह ठाकुर ने रोटरी क्लब के द्वारा सारे विश्व में किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की और नई कार्यकारिणी को अपनी जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निभाने की शुभकामनाएं दी। Free medicine to the poor, providing medical equipment in hospitals, and even providing ambulances to the hospital for carrying the suffering patients. I am confident the world is in danger, and this global warming is a very dangerous trend. We have to work for reducing the global warming. We have to work for the bio-waste, and we have to work for providing safe drinking water to every human being. पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं एनजीओ के लोक सेवा मंच बैजनाथ के संयोजक तिलक राज ने कहा कि बैजनाथ की चाय फैक्ट्री 40 वर्ष पहले पूर्व में रहे मंत्री स्वर्गीय पंडित संतराम जी के प्रयासों से स्थापित की गई थी। उस समय इस चाय की फैक्ट्री में विदेशों से मशीनरी लाई गई थी और आज 40 वर्ष बीत जाने पर भी वह उसी रूप में कार्य करने के लिए सक्षम है। तिलक राज ने कहा कि चाय की फैक्ट्री में 2 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन करने की क्षमता है और इस उत्पादन को 3 गुना अधिक बढ़ाया जा सकता है। आज जिस प्रकार बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके मद्देनजर रखते हुए वर्तमान राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं युवा पीढ़ी को रोजगार की दृष्टि से बनाई गई हैं, उसका पूर्ण उपयोग करके इस धरोहर बैजनाथ चाय फैक्ट्री के रूप में उसके साथ राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं को जोड़कर चाय के उत्पादन में बेरोजगारी को कम करने में अहम भूमिका अदा हो सकती है।
तिलक राज ने कहा कि बैजनाथ फैक्ट्री के लगभग 231 सदस्य हैं, जिनके कारण लगभग 5000 परिवारों को रोजगार मिला हुआ है। इस रोजगार की संख्या को 3000 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। आज लोग कोरोना महामारी के समय में 90% जो कि निजी कंपनियों में काम करते थे बेरोजगार हो चुके हैं। उन्हें रोजगार का कोई साधन नजर नहीं आ रहा है। यदि बेरोजगार परिवारों को जो योजनाएं राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा बेरोजगारों के लिए चलाई गई है, उन योजनाओं को देखकर उनसे हर्बल चाय के लिए जिन वस्तुओं का उत्पादन अपने खेतों में सरलता से हो सकता है, उसका उत्पादन करने के लिए भूमि उपयोग में आ सकती है। देन है और उन्होंने लोगों के रोजगार के लिए ये फैक्ट्री लगाई थी। इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और हजारों परिवार की रोजी रोटी चलती है। तो आज ये 1978 में इसका 75 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। 1978 में इसको लीज जो है 99 ईयर्स की मिली हुई थी और आज 40 साल के बाद मैं चाहता हूँ कि ये फैक्ट्री जो उसी तरह चले जिस तरह पहले चलती थी। त्यों सरयून किसान एवं श्रमिक कल्याण सभा हरलोग की बैठक बर्डी में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता आशीष ठाकुर ने की। बैठक में क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बर्डी स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील करने के लिए लोगों ने मांग उठाई और सर्वसम्मति से इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया। आशीष ठाकुर ने बताया कि 8 अक्टूबर 1986 को इस उपकेंद्र का शिलान्यास किया गया था। आज 33 वर्षों का एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील नहीं किया गया है। आशीष ठाकुर ने बताया कि इस उपकेंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए पार्टी, बर्डी, डुगली, निहान, मसवाड़, जुखान, भड़ोल, भंगलेड़ा, काशी, नरवाली, टुंडवी गांव के लोग पहुंचते हैं, पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से लोगों को टैक्सियों का सहारा लेकर हर लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का रुख करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर पहले भी कई बार आवाज बुलंद हो चुकी है, पर सरकार ने आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आशीष ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की कि लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द इस स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील किया जाए और इस जर्जर भवन की मुरम्मत के लिए आदेश जारी किए जाएं। आज जो इस स्वास्थ्य उपकेंद्र की जो स्थिति है वह नाजुक बनी हुई है। जो इसका भवन है ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। उपकेंद्र में लगभग 8 से 9 गांव के लोग अपने प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि इसके बाद लगभग 11 किलोमीटर दूर कल्याणा के अंदर ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। देश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से विनम्र निवेदन रहेगा और मांग रहेगी कि बरडी स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर तब्दील किया जाए और साथ के साथ जो इसकी जो बिल्डिंग है जिसकी हालत आज जर्जर हो चुकी है उसका रख रखाव ढंग से करवाया। बिलासपुर के जिला परिषद भवन में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते कोई भी समीक्षा बैठक अथवा अन्य बैठकें नहीं हो पाई हैं, जिसको देखते हुए आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पंचायत के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि 21 अप्रैल के बाद ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए काफी योजनाएं चलाई, जिसमें मनरेगा के कार्य को अत्यधिक बढ़ावा दिया गया ताकि कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। ऐसी काफी योजनाएं चलाई गई है। बैठक के दौरान वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि वे निर्धारित समय अवधि में विकास कार्यों को पूरा करें। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनावों पर कोरोना महामारी का कोई भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा और पंचायती राज चुनाव समय पर ही करवाए जाएंगे। आज छोटी सी बैठक मैंने रखी है, कल ही मैंने ये सारा तय किया था और इसमें
हमने 21 अप्रैल के बाद जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोजगार देने के लिए जो है अपनी विकासात्मक जितनी भी गतिविधियां थी हमने उनको शुरू किया है। और आज 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वो हमने मनरेगा और अपनी जितने भी विकासात्मक कार्य हैं उनके माध्यम से जो है वो एंगेज किया है। उनके माध्यम से हम उनको रोजगार दे रहे हैं। की प्रसन्नता है कि इस छोटे से कार्यकाल में जो है वो करीब 250 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट जो है वो सीधे तौर पर जो है उनके खातों में होगा। कोविड-19 का असर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोविड अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी। बिलासपुर जिलाधीश राजेश्वर गोयल ने हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि महामारी के प्रकोप के कारण मार्च महीने में मंदिर को बंद किया गया था, लेकिन मंदिर खोलने की अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि अभी हिमाचल प्रदेश का यह शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ नहीं खोला जाएगा जब तक भाषा एवं संस्कृति विभाग की SOP जारी नहीं होती है। उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने कहा कि मंदिर न्यास की तरफ से हालांकि पूर्ण व्यवस्था की गई है और श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए अलग अलग रास्तों का निर्माण और रास्तों में गोल गोल चक्कर भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौरान श्रद्धालुओं के आने पर मनाही है। इसको लेकर मंदिर ट्रस्ट ने इस समय का फायदा उठाया और जो विकास कार्य मंदिर न्यास के द्वारा किए जा रहे थे उनमें और तेजी लाई गई। उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास के द्वारा 82 कार्य शुरू किए गए थे, जिनमें से 65 कार्य चले हुए हैं और श्रद्धालुओं की आवाजाही न होने के कारण कार्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी शेष कार्य को भी जल्द पूरा किया जाएगा। इन दिनों में और कोई आवाजाही नहीं है या यात्री नहीं आ रहे हैं, तो इस दौरान में जैसे हमारे जो रिपेयर के काम है विशेषकर वो बहुत तेजी से किए जा रहे हैं। ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे टेम्पल ट्रस्ट के 82 कार्य जो कि सैंक्शन किए गए हैं उनमें से 65 काम जो हैं वो चले हुए हैं और जो शेष जो है हमारे 17 काम वो शीघ्र ही जो है प्रारंभ किए जाएंगे, क्योंकि उसमें जो टेंडर की प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। और जो मुख्यतः जो हमारे कार्य किए जा रहे हैं, एक तो हमारे जो भवनों का जीर्णोद्धार, चाहे वो मुख्य मंदिर परिसर है हमारा, चाहे सराय भवन है, लंगर भवन है, हमारे जितने भी यहाँ पर सराय हैं उनका रेनोवेशन जो है, क्योंकि जब से बनी है, जैसे ये इस सराय की हम बात कर लें मातृआंचल की, तो इसमें जितने भी हमारे रूम्स हैं उनको भी रेनोवेट किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर जैसे बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो सुरक्षा जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। जैसे हमारे LPG गैस के जो सिलेंडर रहते हैं मंदिर के पास, उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, एक स्टोर बना रहे हैं भंडारण कक्ष गुफा के पास। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Badh, District Mandi, Himachal Pradesh.